78 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हम जो बोल रहे हैं, उस 78 ईयर्स में आज तक कोई भी गवर्नमेंट आम आदमी के लिए सही पॉलिसीज़ नहीं लेके आया। उसके वजह से आम आदमी को धोखा ही हो रहा है। लेकिन पिछले 11 सालों से आम आदमी को ये जो पहले से जो धोखा हो रहा है, उसके ऊपर ये जो कुछ भी लूट के आम आदमी को लूट के जो कॉरपोरेट की फ़ायदा कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा गलत है अभी की गवर्नमेंट का। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी डाउन डाउन। लेकिन बात ये है कि अगर मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ क्या, अगर ऐसा पूछा तो जी भाई, अगर राहुल गांधी जी अभी इधर मेरे पास आया तो भी उनको हाथ जोड़ के मैं विनती यही करूँगा, जी आपका ग्रैंडफादर मतलब महात्मा गांधी जी ने जब उनका ग्रैंडफादर को पहला प्राइम मिनिस्टर बनवाया ना, उस समय महात्मा गांधी जी की बात ये था कि भारत देश को प्रपंच के स्थिर में ले जाने का। लेकिन नेहरू जी मर गए, उसके बाद इंदिरा गांधी आए, वो भी मर गए, फिर उसके बाद राजीव गांधी जी आए, फिर वो भी मर गए। अभी राहुल गांधी जी आके मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है करके बोल रहे हैं। जी भाई, मैं अब उनसे मैं ये बोलूँगा, जी अगर आप सच्ची में उतना काबिल आदमी है तो जो प्रॉमिस आपका परिवार ने पूरा करने के लिए फेल हो गया, आप एक मिनिस्टर बनो। आप कैसा काबिल हो प्रूव करो देश को, उसके बाद पीएम बनो। जी भाई, मेरे लिए ना किसी पार्टी कोई भी ज़्यादा ऊपर नहीं है, मेरे लिए मेरा देश ही ऊपर है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ मैं मेरा देश के लिए कर रहा हूँ। और बात ये है कि जी जब फरवरी के समय क्या बोलते हैं, आरबीआई ने 9.2 लाख करोर्स लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किया था। ये मेरी बात नहीं है। जब जून 6 को जब आरबीआई गवर्नर ने जो प्रेस रिलीज़ जो क्या बोलते हैं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसकी वहाँ वो आप जाके डॉक्यूमेंट भी पढ़ सकते हो उसकी। तो 9.2 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ किया, फिर ऊपर से अभी बोल रहा है कि 2.5 लाख करोड़, मतलब कैश रिजर्व रेशियो जो है उसको 1% कम करके तो उसको भी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करने के लिए बोल रहा है। भाई जी, लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करना अभी सिर्फ इस साल की बात नहीं है। 2016 से ये गवर्नमेंट बहुत बार, फिनेंस मिनिस्टर भी बहुत सारे अनाउंसमेंट्स दिए थे, बहुत लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ किए थे। ऊपर से हमारा गवर्नमेंट ने अलग अलग देशों से, मतलब आईएमएफ से रहने दो, वर्ल्ड बैंक से रहने दो, ये लोन्स भी, कर्ज भी ले आके भारत देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई ये सारे पैसा कहाँ जा रहा है? फिर भी लिक्विडिटी कम क्यों पड़ रहा है? है ना, मतलब ये सारे पैसा कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा है, गायब हो रहा है। इसलिए बार बार लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करना पड़ रहा है आम आदमी को जीने के लिए, है ना। तो भाई ये सारे पैसा कहाँ जा रहा है? इसका जवाब देने वाला कौन? आरबीआई देगा या रूलिंग गवर्नमेंट देगा? कौन देने वाला है? एक बात जी भाई। और बात है ये क्या बोलते हैं, जब 7th पे कमीशन में क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पे स्केल जब रिवाइज किए थे, भाई आपको मनरेगा की जो भी दिहाड़ी है उसको रिवाइज करने का सोच आया नहीं क्या? जब 2007 में मनरेगा शुरुआत किए थे, तब से लेके आज तक उनका दिहाड़ी 300 रुपया। चलो भाई मनरेगा छोड़ देते। ये जो भी लोग क्या बोलते स्वीपर लोग हो, ऐसा बहुत सारे लोग जो भी काम करते, आज भी उनका सैलरी 10,000। जी अभी की महंगाई की हिसाब से एक घर परिवार 10,000 की कमाई से कैसा चल सकता है? चलो, मतलब इसका मतलब ये है कि उनका घर में 3-4 लोग हैं तो
सारे लोग काम करना है, तब जाके उनका पेट भरेगा। इसका मतलब है अगला पीढ़ी की बर्बादी। मतलब उनका पढ़ाई सब कुछ खत्म हो गया, बर्बाद हो गया अगला पीढ़ी। तो भाई ऐसा सोचे तो आम आदमी के लिए ना बहुत सारे धोखा, ये मैं जो बोल रहा था लूट की, ये हो रहा है इस गवर्नमेंट में। तो कहाँ से आए? जी मैं जन्म लिया था आंध्र प्रदेश से, लेकिन अभी मेरा कुछ भी बचा नहीं है। मतलब मैं आंध्र प्रदेश छोड़ के भी 25 साल हो गया, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैं आंध्रवासी हूँ। तो बात ये है कि मेरा अभी बस अब मेरा कोई जगह बचा नहीं है मेरे लिए। तो अब मुझे लगा कि देश के लिए लड़ना ज़रूरी है इस समय में, और इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। ये बात ये है कि जी लोगों को ना ये सब सारे चीज़ें सोचने की, मैं जैसा बोल रहा था लिक्विडिटी कम की बात कर रहा हूँ ना, तो इतना सारे चीज़ें सोचने के लिए ना उनको रेपो रेट क्या है, लिक्विडिटी क्या है, इतना कुछ भी पता नहीं है। तो लोग सोचेंगे भी नहीं उसके बारे में। तो अब उनको मतलब देश अगर सुधारना है तो हमारा सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है सही पढ़ाई। आज तक सही पढ़ाई, सही एजुकेशन सिस्टम आया ही नहीं है हमारे देश में। जो इस गवर्नमेंट ने बोल रहा है ना NEP 2020, ये भी और एक बेकार एजुकेशन पॉलिसी है। तो अब अगर मेरे डॉक्यूमेंट इधर इस बोर्ड में एक डॉक्यूमेंट में QR कोड दे रखा हूँ, वो डॉक्यूमेंट आप अगर पढ़ सकते तो ना, मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ उंगली नहीं दिखा रहा हूँ ये कमी है वो कमी है करके, मैं हर चीज़ का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। भाई ये ऐसा वाला एजुकेशन सिस्टम है तो भारत देश ज़रूर सुधरेगा। तो ऐसा वाला एग्रीकल्चर पॉलिसी है तो ये क्या बोलते हैं, किसानों की ज़िंदगी सुधरेगा। तो मैं हर चीज़ की सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ये बस थोड़ा सैम्पल्स दे रखा हूँ, मेरा सोच क्या है देश के लिए करके। मैं सिर्फ कुछ सैम्पल पॉलिसीज़ दे रखा हूँ, लेकिन मेरा सोच और भी गहरा है। भारत देश को सुधारना बहुत ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं शुरुआत होना चाहिए। शुरुआत मैं तो शुरुआत किया मेरी तरफ से, मैं जो कर सकता हूँ मेरा देश के लिए, मैं तो शुरुआत किया। देखना है आगे ये कहाँ तक जाएगा। धन्यवाद।